विक्रम की 10 करोड़ की यात्रा, 12वीं पास से बाजार के बादशाह तक। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसे युवा की जिसने सिर्फ 12वीं पास करने के बाद शेयर बाजार में एक कदम रखा और 4 साल की कड़ी मेहनत, गलतियों और अनुशासन से 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ। 2020 की बात है। विक्रम 30 साल का हो चुका था। उसने 12वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं की थी और छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा था। कोविड-19 की महामारी ने जब सब कुछ ठप कर दिया तो उसके पास अचानक ढेर सारा खाली समय आ गया। उसने देखा कि लोग ऑनलाइन स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे हैं, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसमें कम समय में बड़ा पैसा बनने की बातें होती थीं। उसके एक दोस्त ने उसे 50,000 रुपए की शुरुआती पूंजी दी और कहा, देख, कुछ कर पाता है तो। शुरुआती गलतियां और करवा सबक। 2020-2021 विक्रम के लिए शुरुआत आसान नहीं थी। 50,000 रुपए की पूंजी लेकर उसने आंखें बंद करके ट्रेड करना शुरू कर दिया। पहली गलती, बिना ज्ञान के कूदना। उसने सिर्फ टिप्स और सोशल मीडिया पर उड़ती खबरों के आधार पर ट्रेड किए। एक बार निफ्टी के ऊपर जाने की अफवाह पर उसने अपने सारे पैसे से कॉल ऑप्शन खरीद लिए, लेकिन निफ्टी नीचे चला गया और कुछ ही दिनों में उसका 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। दूसरी गलती, जोखिम प्रबंधन की कमी। उसने कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया। जब नुकसान होता तो वो उम्मीद करता कि बाजार पलटेगा और अंततः नुकसान और बढ़ जाता। एक ट्रेड में उसने अपनी बची हुई पूंजी का बड़ा हिस्सा गंवा दिया। तीसरी गलती, भावनात्मक ट्रेडिंग। नुकसान होने पर वो बदला लेने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड लेता, जिससे और नुकसान होता। उसने देखा कि 50,000 रुपए कुछ ही महीनों में लगभग 10,000 रुपए रह गए थे। इस शुरुआती दौर ने उसे झकझोर दिया। वो समझ गया कि ये कोई जुआ नहीं, बल्कि एक गंभीर खेल है। उसने तय किया कि वो अब सीखेगा। उसने हर ऑनलाइन कोर्स, किताबें और यूट्यूब वीडियो खंगाल डाले। उसने ऑप्शन ग्रीक्स जैसे थिया टाइम डिके और वेगा वॉलेटिलिटी को समझना शुरू किया। उसे समझ आया कि ऑप्शन सेलिंग में समय का फायदा मिलता है, अगर जोखिम प्रबंधन सही हो। अनुशासन और रणनीति का विकास 2021-2022। अपनी बची हुई 10,000 रुपए की पूंजी और एक मित्र से उधार लिए 3 लाख, कुल 3,10,000 से उसने नए सिरे से शुरुआत की। रणनीति में बदलाव। उसने तय किया कि वो अब ऑप्शन सेलिंग करेगा, लेकिन सिर्फ हेज्ड पोजीशन बनाएगा, जैसे क्रेडिट स्प्रेड्स। इससे उसका अधिकतम नुकसान तय हो जाता था, भले ही बाजार कितना भी विपरीत चले जाए। सख्त जोखिम प्रबंधन। उसने हर ट्रेड में पोजीशन साइजिंग को नियंत्रित किया। अब वो कभी भी अपनी कुल पूंजी का एक से अधिक एक ही ट्रेड में जोखिम में नहीं डालता था। स्टॉप लॉस उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। अनुशासन। उसने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया, जहां वो अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता था। क्यों लिया, क्या सोचा, क्या हुआ। इससे उसे अपनी गलतियों से सीखने में मदद मिली। वो अब कभी भी भावनात्मक ट्रेड नहीं करता था। कंसिस्टेंसी पर ध्यान। उसने बड़े मुनाफे की बजाय छोटे लेकिन लगातार मुनाफे पर ध्यान केंद्रित किया। टाइम डिके का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे पैसा कमाने लगा। 2021 का साल बाजार के लिए अच्छा रहा। विक्रम ने छोटे छोटे मुनाफे से अपने 30,000 रुपए को साल के अंत तक लगभग 3 लाख रुपए में बदल दिया। ये उसकी मेहनत और अनुशासन का फल था। उसने समझा कि कंपाउंडिंग की ताकत कितनी बड़ी होती है। पूंजी का बढ़ना और 10 करोड़ का सफर। 2022 में बाजार में थोड़ी अस्थिरता रही, लेकिन विक्रम अपनी रणनीति पर टिका रहा। उसने आयर्न कॉन्डोर जैसी रणनीतियों का भी अभ्यास किया, जो अलग-अलग बाजार स्थितियों में काम करती हैं। जब बाजार अस्थिर होता, तो वो वॉलाटिलिटी बढ़ने पर स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल जैसी रणनीति से प्रीमियम बेचकर मुनाफा कमाता। जब बाजार एक रेंज में होता, तो वो क्रेडिट स्प्रेड्स और आयर्न कॉन्डोर का उपयोग करता। वो कभी भी लालच में आकर अपनी पोजीशन साइज को अनियंत्रित नहीं करता था। वो हमेशा बड़े इवेंट्स जैसे बजट, आरबीआई पॉलिसी से पहले
अपनी पोजीशन हल्की कर लेता था या पूरी तरह से हट जाता था। इस दौरान उसने कई बार छोटे-मोटे नुकसान भी झेले, लेकिन उसका जोखिम प्रबंधन इतना मजबूत था कि कोई भी नुकसान उसकी पूंजी को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं कर पाया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी रणनीति को लगातार सुधारा। 2023 और 2024 में बाजार में काफी अच्छी चालें आईं। विक्रम की पूंजी कंपाउंडिंग की वजह से तेजी से बढ़ने लगी। 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए, और देखते ही देखते 2024 के मध्य तक उसकी कुल ट्रेडिंग पूंजी 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी। ये सब 4 साल की कड़ी मेहनत, सीखने और अटूट अनुशासन का नतीजा था। विक्रम की प्रेरणादायक सीख। आज विक्रम एक सफल ट्रेडर है। वो किसी बड़े संस्थान में काम नहीं करता, न ही उसके पास कोई बड़ी डिग्री है। उसने खुद को शिक्षित किया और बाजार के उतार चढ़ाव को अपनी प्रयोगशाला बनाया। उसकी कहानी ये सिखाती है, ज्ञान ही शक्ति है। बिना सीखे बाजार में कूदना आत्महत्या के समान है। जोखिम प्रबंधन सर्वोपरि। आपकी पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। उसे बचाना हमेशा पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है। अनुशासन और धैर्य। बाजार रातों रात करोड़पति नहीं बनाता। लगातार मेहनत, अनुशासन और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। भावनाओं पर नियंत्रण। लालच और डर आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। लगातार सीखते रहना। बाजार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए सीखना कभी बंद न करें। कम पूंजी से भी शुरुआत संभव। अगर आप अनुशासित हैं, तो छोटी पूंजी से भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विक्रम की कहानी ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों और आप सीखने व अनुशासन को अपना लें, तो कोई भी पृष्ठभूमि या शिक्षा की कमी आपके सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती।